अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम को लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। तो आज से हम अपना एक्सरसाइज 18.1 का आगाज करेंगे। हमने चैप्टर 17 तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। आज से हम चैप्टर नंबर 18 पर बढ़ेंगे जो कि कहलाता है वेरिएशंस। इसमें हम 3 तरह की चीजें देखेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शंस और वेरिएशंस। ये तमाम चीजें क्या होती हैं, इनकी नोहाव हमें पहले होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेशियोज की। रेशियोज होती क्या है, यहाँ पर एक किताबी बात लिखी हुई, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। यानी दो कोई भी क्वांटिटी हो, उन दोनों के दरमियान रेशियो, उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना, वो कहलाता है आपका रेशियो। मगर उनका यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज है 2 kg और कोई चीज है 5 kg, तो ये दोनों के दरमियान क्या रेशियो बना, 2:5 का। यानी इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 2/5। तो ये क्या बना, रेशियो। क्या बना, रेशियो। अगर मैं देखें क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर ये 4 kg हो जाएगा तो ये कितना चाहिए, 10 kg। जिस तरीके से हम एक सिंपली कुछ चीज बनाते हैं, अगर मैं बोलूं कि बिरयानी बनाते हैं तो 1 किलो चावल में इतनी इतनी स्पून आपकी क्या चलेगी, मसाला। इतना इतना स्पून आपका मसाला। मिसाल के तौर पर 1 kg पर हम लोग मिसाल ले रहे हैं, सिर्फ 1 kg पर 1 स्पून मसाला डलता है, 1 स्पून स्पाइसेस डलती हैं। तो अगर मैं उस चावलों की यानी राइस की क्वांटिटी बढ़ा दूं, 2 kg कर दूं, तो स्पून की क्वांटिटी भी क्या बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी 1:1 हुआ। जिस तरीके से रेशियोज में मैं तब्दीली कर दूंगा, एक में तब्दीली कर दूंगा तो दूसरे में भी तब्दीली करना लाजमी है। ये रेशियो का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि 2:5 लिखो या फिर 2/5 लिखो, बात एक ही है। अब प्रोपोर्शंस भी रेशियो से ही मिलता जुलता है। प्रोपोर्शंस क्या होता है कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज, यानी 2 रेशियोज के दरमियान इक्वलिटी आ जाए। यानी 2:5 कोई बोल दे के बराबर है 3:5 के, अमूमन ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बोल दे 2:5 बराबर है 3:5 के, तो ये क्या, ये कंपैरिजन जो कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपोर्शन। इसको लिखने का क्या तरीका है, 2/5। अब इक्वलिटी का साइन इसमें इस तरीके से शो किया जाता है, डबल रेशियो, यानी 4 डॉट्स बना के और 3:5। तो ये होता है आपका प्रोपोर्शन, ये होता है रेशियो। तो अब इसके क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले हमने देखना है इन दोनों की यूनिट सेम है, जी हाँ, kg। इन दोनों के दरमियान हमने रेशियो निकालना है। तो 70:28। अब 7 के टेबल में आता है, 7 के अंदर 70, और ये भी 7 के टेबल में आता है, तो 7 4 जा 28। तो अब 10 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, जी हाँ, 2 2 जा 4, और ये आपका आ गया 2 5 जा 10। तो इसका रेशियो क्या निकल गया, 5:2। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 1 मीटर। यानी दोनों की यूनिट सेम नहीं है, मगर हम यूनिट सेम कर सकते हैं। तो हमेशा इन क्वेश्चन पे हमने क्या करना है, छोटे यूनिट को पिक करना है, कि जो बड़ा यूनिट है उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 सेंटीमीटर तो कन्वर्ट हो नहीं सकता और छोटे में, लेकिन 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं। यानी 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 160 का रेशियो निकालेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि 10 के टेबल में 60 आता है और 10 के टेबल में 10 10 का 100 आता है। तो अभी भी ये कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 के टेबल से, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आखिरी रेशियो क्या है, 3:5। इसी तरीके से उसको भी कर लेंगे। ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, सेकंड होता है, फिर उसके बाद मिनट, यानी 3 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मिनट जो होता है वो आपका बराबर होता है 60 सेकंड के। 3 मिनट आपके किसके बराबर होंगे, रफर्क में हम करके देख लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। अब 40 और 180 के
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है और 2 लीटर। तो हम ml को नहीं चाहिए, छोटा यूनिट है, लीटर को हम किसमें कर देंगे, तो 1 लीटर में हमारे पास होता है 1000 ml। तो इसी तरीके से 2 लीटर में हमारे पास क्या होगा, 2000 ml। यकीनन अब इसके दरमियान रेशियो निकाल लेंगे, 200 और 2000 के दरमियान ये 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 2 1 2 और 2 10 जा। अब बात करते हैं वन टाइप क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें क्या है 135 डिग्री और 360 डिग्री है, दोनों का साइन एक ही है, तो रेशियो निकल सकता है 135 रेशियो 360। तो ये आपका आता है 5 के टेबल में, यानी 13 तो नहीं आता, 10 आता है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। इसी तरीके से इसको भी कर देंगे, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब 27 और 72 आपके आते हैं 9 के टेबल में, तो 9 3 जा और 9 8 जा। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 3 रेशियो 8। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम्स। अब ये क्या है, 3.5 kg और 5 kg 200 ग्राम्स। अब देखिए 3.5 kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट, ये ग्राम में दिया हुआ है, मगर ये क्या, अब 3.5 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यकीनन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे हम ग्राम में कन्वर्ट करने के इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000, यानी बड़े से छोटे फिगर की छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 ग्राम आ जाएगा। अब देखें दूसरे पार्ट 5 kg 200 ग्राम, इसका मतलब ये है कि ये 5.2 kg है, यानी 5 किलो है और 200 ग्राम इसका यूनिट है, 5 kg है और 200 ग्राम, इसका मतलब क्या है 5.2 kg। तो अब हम क्या करेंगे, 5 kg को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्राम में, तो 5000 ग्राम आ जाएगा। मगर ये बात याद रहे कि इसमें पहले से 200 ग्राम मौजूद है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5200 ग्राम हो गई। तो अब इन दोनों के दरमियान हम रेशियो निकालेंगे, 3500 ये 0 से ये 0 कटा, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 35 रेशियो 52। तो ये वाली बात हमारी खत्म हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें क्या बताया गया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 120 वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें से 45 जो है खवातीन हैं और बाकी जितने बच जाएंगे वो सारे क्या हैं, मर्द हैं। यानी 120 में से 45 की तादाद क्या है, खवातीन की है। तो 120 में से हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर में से खवातीन की तादाद को माइनस कर देंगे, तो ये आता है 75, यानी 75 कौन है, मर्द है। तो अब हमें पता चलिए 45 वुमेन्स है और 75 क्या है, मेंस है। तो 75 रेशियो 45। तो 75 और 45 आपको पता है किस टेबल में आता है, 15 के टेबल में भी आपके 45 और 75 आता है, तो बड़े टेबल से डायरेक्ट हम कट कर देंगे। तो 15 के टेबल में ये कब आता है, 15 के टेबल 15 मतलब 15 3 तो आपका आता है 45 और फिर 45 और 15 5 75। तो आपका क्या आ गया, 5 रेशियो 3, ये आपका इसका आ गया। अब इसी तरीके से वुमेन टू मैन, यानी वुमेन टू मैन, यानी पहले वुमेन लिखेंगे, वुमेन की आपके 45 और मैन के आपके 75, इसको भी 15 के टेबल से कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 3 रेशियो 5। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या है, वुमेन और टोटल वर्कर के दरमियान रेशियो निकालना है। तो वुमेन आपकी है 45 और टोटल वर्कर है 120, तो दोनों यकीनन 15 के टेबल्स में आता है। तो अब यहाँ पर 45 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 से 45 और यहाँ पे आ जाएगा 15 8 तो ये आपका हो गया 3 रेशियो 8। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की जाने उसके पार्ट की, मैन टू टोटल वर्कर, यानी मैन आपके थे 75 और टोटल वर्कर थे 120। 75 आपका आता है
5 15 5 और 120 आपका आता है 8। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो निकला वो 5:8। यकीनन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, कहा गया है कि इन दोनों के x रेशो y मालूम करो। तो x रेशो y हम लोग किस तरीके से मालूम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग वो वाली बात देख लेते हैं। अब सबसे पहली इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालें और फिर 5 4x - 2y बराबर है 3x - 4y। ठीक, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 4 के साथ, जो ब्रैकेट के बाद जो चीज होगी जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा उन तमाम के साथ वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 5 4 का 20x, फिर 5 2 का 10y। अब माइनस का आएगा क्योंकि देखिए इसके बाद प्लस इसके बाद माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस की साइन ये आ जाएगा 10y और ये 3x - 4y एज। अब हमेशा कोशिश ये कीजिए जब भी x और y के दरमियान काम करना हो तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली के पास ले जाने के बजाय छोटी वाली को बड़ी वाली के पास लाए। अब देखिए मैं x की वैल्यू 20x को इक्वल टू के साइड पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 3x मेरे पास छोटा है, तो इस वैल्यू को मैं इस तरफ ले रहा हूँ। अब इसके पास साइन प्लस की है तो यहाँ पे आके कौन सी हो जाएगी बेटा, माइनस की, तो यहाँ पे हो गया -3x। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये -10y है इक्वल टू के उस साइड पे जाके +10y हो जाएगा और यहाँ पर -4y एज इट इज। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 17x माइनस प्लस माइनस होगा 4 में से 10 यानी 10 में से -4 गए तो कितने बच गए 6y। हमेशा साइन बड़े नंबर के। अब हमने वैल्यू रेशो किसके दरमियान मालूम करना था, x रेशो y, इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो x है यहाँ पे 17 है, ठीक, या ध्यान से देखना, देखिए x मैंने रेखा लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो y है यहाँ पे ये 6 के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इक्वल टू के साइड पे भेज दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, x डिवाइडेड बाय y। इसी तरीके से x के साथ क्या था 17, x के साथ क्या था 17, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 17। तो अब रेशो हमारे पास क्या निकला, x रेशो y का 6:17, तो इसको एवरेज लिख देंगे 6:17 हमारे पास आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमने वैल्यू निकालनी है, फिर कहा गया है कि रेशो ये है और 4/4:3 इसके बराबर है, यानी ये जो रेशो है ये इक्वल है 4:3 के, और हमें इसी में से ए की वैल्यू। अब लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बात की कि 3a + 4 रेशो कह लें डिवाइडेड कह लें, बाकी की है 2a + 5, ये दोनों जो बराबर है एंड 4:3 आर इक्वल, यानी इन दोनों के जो बराबर है वो क्या है 4/3। बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी ये इफ द रेशो ये है, रेशो ये बराबर है किसके 4:3 के, तो हमने क्वेश्चन के सिनेरियो के मुताबिक इसको इक्वल इसके बराबर ले लिया। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग लेंगे 3 की यानी a की वैल्यू। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, इसी तरीके से पूरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है डिवाइड इक्वल टू के साइड पे फेंकूंगा तो मल्टीप्लाई, यानी 3 वहां पे जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a + 4 से, और ये पूरी जो वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से, यानी क्या 4 2a + 5, क्योंकि ये दोनों इससे क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 9a, 3 4 12, 4 2 8a और 4 5 20। अब मैंने पहले भी बात की थी कि हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू जिसकी भी वैल्यू निकालने हो तो हमेशा ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू के पास ले लीजिए। तो 8 है छोटी है, यहाँ पे प्लस हो जाए इक्वल टू के साइड पे जाके -8 हो जाएगा, इसी जगह यहाँ पे +12 होगा वहां पे जाके -12।
तो 9 ए में से 8 ए गए, यानी 9 ए है, उसके बाद 8 ए हैं, तो कितना बच गया, ए बच गया, और 20 में से 12 गए तो 8 बच गया। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, ए बराबर है 8 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जान, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 5 और 27। यानी क्या कह रहा है कि जो 5:27 में है उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करो, यानी 5 में भी कोई नंबर ऐड किया जाए और 27 में भी एक कोई नंबर ऐड किया जाए तो वो बने 1:3 के। अगर हम 5 में कोई नंबर ऐड करें 27 में भी वही नंबर सेम ऐड करें तो वो रेशो बन जाए 1:3 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो नंबर होगा हमने तो हम उसको सपोज कर लेंगे, सपोज ए इज अ नंबर which should be added। यानी हमने सपोज कर लिया कि ए कोई नंबर होगा जो हमें इन दोनों टर्म में ऐड करना होगा। तो क्या बनेगा, 5 + a डिवाइडेड बाय 27 + a। यानी इन दोनों में कोई ना कोई नंबर हमने ऐड करना है, वो नंबर ऐड करने के बाद वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1:3 के। तो अब हम ए को मालूम कर लेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई 5 + a से, इसी तरह 27 + a 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 3 5 15 और 3 ये आ जाएगा। इसी तरीके से 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज वापसी आ जाएगी, यानी उसकी औकात चेंज नहीं होगी। तो 27 + a, अब वही बात यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस है, यहाँ पे +15 है, वहां पे जाके -15। अब 3 है माइनस है, कितना हो गया बेटा, 2 है, और 27 - 15 कितना हो गया, 12। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड, यानी 2 × 1 = 2 और ये 2 × 6 = 12। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। यानी अब क्या ए अगर यहाँ पे 5 में ए 6 प्लस कर देंगे, 27 में 6 प्लस कर देंगे तो 1:3 के बराबर होगा। अब करके भी देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 5 + 6 और 27 + 6 किसके बराबर आ जाएगा, 5 + 6 11 और ये 33, 11 × 11 और 3 1:3 के बराबर। अगर हम ए को प्लस करते हैं, यानी एक नंबर को प्लस करते हैं तो 1:3, जो हमारे पास 6 है 6 को हमने दोनों प्लस किया तो 1:3। यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।